हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th हिंदी में बच्चों स्पेशल रूप से एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। किसी भी पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है जिस प्रकार से आप विशेषताएं लिखते हैं बच्चों, वही आपका यहाँ पे पद्य साहित्य में काव्यांश या काव्य सौंदर्य कहलाता है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आज यहां पर आप लोग सीखने वाले हैं कि आप लोगों को ये 4 नंबर किस प्रकार से फिक्स कर लेना है आज और अभी। थोड़ा सा आप लोग यदि थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे बच्चों, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप किसी भी काव्यांश का मतलब पाद्यांश या काव्यांश, काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश, और ये पद्य गद्य दोनों आपके काव्य के ही अंश हैं। तो किसी भी पद्यांश का या पद्य का आप संदर्भ भी लिख सकते हैं, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ लिख सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा पहले ये समझना है कि टोटल कितने पद्यांश हैं 2024 के लिए, और उस पद्यांश में आपको कौन कौन से पद्यांश तैयार करना है। जैसे यहां पर आप लोगों को मैं सिलेबस दिखा देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट तो यही रहता है कि हम क्या पूरा पढ़ें। पूरा नहीं पढ़ना है। यदि मैं आपसे कह दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी का, आलोक धनवा जी का और कुंवर नारायण जी का टोटल कितने हैं बच्चों, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इतना नहीं कहता हूं। आप लोग यदि 3 यहां पर देखिए, आत्म परिचय एक गीत का एक खंड हो गया, पतंग का हो गया, कुंवर नारायण जी का हो गया। इन 3 को कैसे तैयार करना है इतना पता होना चाहिए कि आत्म परिचय एक गीत के जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, पतंग के कवि आलोक धनवा जी हैं, कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी हैं। ये चीज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इतना पता हो जाए कि भाई एक पतंग के बारे में यदि दे दिया जाए, कोई भी पद्यांश है पतंग के बारे में दे दिया जाए, तो आप इतना जान जाना भाई कि हाँ ये पतंग चैप्टर से है, यानी जो आपका पद्य साहित्य है वो पतंग वाले भाग से लिया गया है। यही नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि आप संदर्भ तभी लिख पाएंगे जब आपके अध्याय का नाम आपको पता होगा। ठीक है। जैसे कविता के बहाने, और कहां से लिया गया है, आरोह से। आरोह का भाग 2 ही है। ठीक है। जैसे आप लोगों को बताऊंगा कि प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग के आत्म परिचय नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जरूरी है। बाकी जो बच्चे पूरा तैयार किए अच्छी बात है, उन बच्चों के लिए यहां पर ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जो बिल्कुल बहुत ही कम समय और पढ़े नहीं है। अब ऐसे में क्या करें, तो आप लोगों को कम से कम 3 अध्याय ये पता कर लेना है कि इस अध्याय में किसके बारे में है। आत्म परिचय मतलब स्वयं के परिचय में, एक गीत है, पतंग है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इतना यदि आप थोड़ा सा 5-10 मिनट किताब खोलो और इतना पढ़ के जाना, एग्जाम के एक दिन पहले भी इतना पढ़ के जाना कि हाँ ये कविता इसके बारे में कहा गया, यदि ये आ जाएगा तो इसके कवि आलोक धनवा जी हैं और ये चैप्टर का नाम है पतंग, यानी अध्याय का नाम है पतंग। तो इससे क्या होगा, संदर्भ आप लिख सकते हो। अब संदर्भ आप किसी का भी लिख सकते हो। जैसे प्रस्तुत पद्यांश, कोई पद दे दिया तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश आरोह के पतंग कविता से लिया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा जी है। या प्रस्तुत पद्यांश आरोह यानी हिंदी साहित्य के आरोह से कविता के बहाने अध्याय से लिया गया है, या जो हमारे पास कविता है वो बात सीधी थी पर से लिया गया है, और इसके कवि जो है कुंवर नारायण जी है। मान लीजिए आगे कविता वाली से लिया गया है या रुबैया से लिया गया है, मान लीजिए बादल राग से लिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कविता बादल राग से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अब थोड़ा सा मैं आपको, जैसे यहां पर आप देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखिए। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी के झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। ये किस अध्याय का बच्चों, अपने जीवन के बारे में है, मतलब आत्म परिचय का है। तो यहां पर मैं लिखा हूं बच्चों संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन सा गलत किया बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि देखिए लिखने का तरीका, भाई साहब ये हमने पढ़ा
कि ये किस कविता से लिया गया है, आत्म परिचय से लिया गया है, तो संदर्भ बन जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। यदि यहीं पे मान लीजिए पतंग से लिया जाता तो फिर लिखते प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता पतंग से लिया गया है और इसके कवि आलोक धनबा जी हैं। मान लीजिए बात सीधी थी पर से लिया जाता तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय की जगह बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बच्चों, कुंवर नारायण। ठीक है, पतंग के आलोक धनबा। तो इस प्रकार से 3 अध्याय आपसे बन रहा है, फिर आप संदर्भ लिख सकते हो। कारण बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में आपका 1 से 3 के अंदर ही देगा और अथवा में दूसरा दे देगा। जैसे ये तो प्रताप उर राखी प्रभु जही नाम तुरंत अस कही आयस उपाई पद बंदे चलू हनुमंत। अब ये चैप्टर कहां से लिया गया बच्चों, तो आप लोग जब यहां पे पढ़ोगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये तुलसीदास जी का है। तो लक्ष्मण मूर्छा राम विलास, इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, मैं आपको समझा रहा हूं, एक समझाऊं मतलब सब यही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास। ठीक है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कविता उसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि संदर्भ में आपका नंबर रहता है, सब में एक एक नंबर भरा पड़ा रहता है। जैसे मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, कभी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, मतलब अपने जीवन के बारे में कहा है। कर दिया किसी के झंकृत जिसको छूकर मैं सांसों में 2 तार लिए फिरता हूं, मतलब ये सब कुछ अपने ही जीवन के बारे में बताया है। तो कहने का मतलब इसमें भाव क्या है, वो संदर्भ है। तो यहां पर जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अपने ही जीवन का चित्रण कर दिया है, यानी मनमौजी जीवन शैली का प्रकाश डाला है, अपने ही बिना किसी मतलब रुकावट के अपने जीवन की घटनाओं का वो घेर दिया है, मतलब वर्णन किया है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन द्वारा अपने ही जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक, इतना आप लिख दोगे बच्चों। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने जीवन का सजीव चित्रण किया है, कविता में अपने जीवन का विचार प्रस्तुत किया। मैं अपने भाषा में लिखा हूं। अब इसका हिंदी, अब लोग व्याख्या नहीं कर पाते और व्याख्या जबकि बच्चों आपका 1 नंबर देके जाता है। कवि कहता है देखो, मैं जग जीवन, जग मतलब पूरे संसार के जीवन का भार ले फिरता हूं, मतलब उनका भार का मतलब होता है दायित्व। मतलब मैं, कभी कहता है कि मैं पूरे जीवन संसार का दायित्व सौंप के रखा हूं, मतलब जितना भी पूरी दुनिया का, अब यहां पर पूरी दुनिया क्या करेंगे, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने संसार का जीवन का दायित्व है मेरे ऊपर। मैं मतलब कहने का तात्पर्य मेरे अंदर बहुत एक कर्तव्य की भावना है, लोगों के प्रति मैं सजग हूं, फिर भी जीवन का प्यार लिए फिरता हूं, मतलब मेरे ऊपर पूरे संसार का बहुत ज्यादा भार है, लेकिन फिर भी अपने जो जीवन है, अपने मतलब अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको भी लेकर चलता हूं। कभी क्या बोलता, मैं जग जीवन का भार लिया, मतलब पूरी दुनिया का संसार का बोझ है मेरे ऊपर, है ना, पूरा दायित्व है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य, बोले ना, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के कर्तव्य, अपने जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ लिए फिरता हूं, मतलब अपने जीवन के बारे में समझता हूं, अपने जीवन कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। कर दिया किसी ने, कर दिया, हाँ मतलब झंकृत जिनको छूकर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे छू दिया है, बोला ना, झंकृत जिनको छूकर, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे प्रिय हैं, मेरे प्रेमी हैं, जो हृदय को छू लिया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, और उन्हीं के, जो भाई किसी ने तो आपके दिल को छू लिया है, तो उन्हीं को आप प्रेम बसा करके उनके प्रेम में क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। तो कभी यहां पे कहता है कि आप हर वक्त में ऐसे लिख सकते हो, कभी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे अति प्रिय मेरे सांसों को छू लिए है ना, सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं, मतलब प्रेम संगीत उभर आया है। ठीक है, और कभी इसी प्रेम से मतलब मुग्ध हो गए हैं। ये अपने भाषा में लिखने का तरीका है। अब यहां पर काव्य सौंदर्य लिखोगे कि सर काव्य सौंदर्य क्या है, तो जब आप लोग लिखो तो पहला नंबर ये लिखो बच्चों कि कवि के माध्यम से सरल भाषा, सहज और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, बस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका जा जा आ रहा है ना, तो जा जा जब आ गया 2 बार, तो मतलब प्रस्तुत, दूसरे नंबर में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। सही है कि नहीं, कम से कम 2 विशेष, 3 आपको लिखना है। ठीक, और तीसरे नंबर में लिख देना कि कवि ने यहां पर अपने निजी जीवन का मतलब मनमौजी तरीके से अपने ही जीवन का चित्रण किया है। ये कर सकते हैं ना कि आत्म परिचय के बारे में चित्रण किया, मतलब अपने ही जीवन का परिचय दिया है,
एक आप लिख देना कि भाषा सरल, कोई भी होगा ना तो आप उसमें तो लिख सकते हैं कि भाषा सरल है, और अलंकार वगैरह थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। यदि आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कोई भी लिख दो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। मतलब लिख दो ऐसे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अलंकार का सुदृढ़ प्रयोग किया है जिसकी शोभा दर्शनीय है। मतलब अलंकार का ऐसा प्रयोग किया कि कविता शोभनीय हो जाता है। ये आप जितना अच्छा बढ़िया उसको सजा दो वही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके अथवा में जैसे मान ली इसको भी समझाता हूं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदेहु चलो हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहू जान सराहत, पुनि पुनि पावन कुमार। अब इसका अर्थ मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं तो आपको यहां से प्रसंग मिल जाएगा। देखिए, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, मतलब यहां पर जब लक्ष्मण मूर्छा में जब हनुमान जी जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ हे प्रभु, तव प्रताप उर राखी प्रभु, मतलब आपका जो प्रताप है, आपका जो यश है, आपकी जो महिमा है, मैं उसको हृदय में रख लूंगा। और मतलब हृदय में, प्रभु जयहो नाथ तुरंत, और मैं तुरंत यहां से जाऊंगा क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित है ना। कह असि आयसु पाई पद, ऐसा कहकर हनुमान जी बंदव चले हनुमंत, वंदना करके प्रणाम करके चरणों को प्रणाम करके चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, भरत की बाहुलता को, भरत के महान बल को, शील गुण उनके सहजता को हृदय में सजा करके, प्रभु पाद प्रीति अपार, प्रभु श्री राम जी के चरणों का सौभाग्य लेकर के, प्रभु श्री रामचरण के प्रति प्रेम लेकर, अपार श्रद्धा प्रेम को लेकर बार बार मन महु जान सराहत, मतलब मन में ही सराह रहे हैं बार बार, एक बार मतलब श्री राम जी के प्रति और भरत जी के भुजाओं के बल को लेकर के, श्री राम जी के अपार श्रद्धा प्रेम को लेकर मन मन बार बार सराहना करते, पुण्य पुण्य पवन कुमार, बार बार सराहना करते हुए पवन देव पुत्र हनुमान चले जाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ गया। अब यहां पर आप कहोगे सर प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग आपको अपने भाषा में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हनुमान जी और श्री राम के बीच हुए वार्ता का उल्लेख किया है। यहां पर हनुमान जी श्री राम के कृपा से, श्री राम के प्रेम के या श्री राम के सौंदर्य का अपने जीवन में किस प्रकार से योगदान है उसका वर्णन किया है। आप अपने भाषा में लिख सकते हो ना, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री राम और हनुमान जी के बीच में अत्यंत जो कर्तव्य निष्ठा है हनुमान जी का उसके बारे में वर्णन किया है। यानी श्री राम जी के प्रताप से या श्री राम जी के प्रेम या सौंदर्य से हनुमान जी के अंदर जो भावना है या जो सेवा भावना है या जो मित्रता की भावना है उसका वर्णन किया है। या आप अपने भाषा में लिख रहे हो ना। प्रस्तुत पद्यांश में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लक्ष्मण मूर्छित के समय में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे उस समय का श्री राम और हनुमान जी के बीच में जो भेंट हुआ, जो हनुमान जी और श्री भरत जी के बीच में भेंट हुआ उस समय उसका वर्णन कर रहे हैं। मतलब यहां पर यह कहानी जो बयां हो रहा है तो उसके बारे में आप अपने भाषा में लिख सकते हो। अब यहां पर आपको सबको पता है बच्चों कि कहीं ना कहीं ये एक आपका दोहा है ना। तो इसमें इस कविता में दोहा छंद है। अब देखो पुनि पुनि, पुनि पुनि वही शब्द आया, मतलब अनुप्रास तो है लेकिन उसका प्रकार पुनरुक्त प्रकाश है। ठीक है भाई, पुनि पुनि यानी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और भी कई जगह है जैसे पद प्रीति, अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का वर्णन है। दोहा छंद है, ठीक है। और यहां पर भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु प्रति प्रीति अपार, यानी भरत जी का जो बाहुबल है वो अपने श्री राम जी के प्रति प्रेम के प्रति भी बहुत ज्यादा वर्णन है। तो यहां पर श्री राम जी के प्रति जो भावना है हनुमान जी का उसके बारे में वर्णन है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 2-3 तो आपको लिखना ही है कि दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। यहां पर जो भी आप जानते हो तुलसीदास का आ गया है बात बच्चों, तो आपका ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हो। तो ये तरीका है अपने भाषा में लिखने का बच्चों।
और उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और भी आप लोगों को चाहिए तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल तैयारी करते रहें, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।